दोस्तों, बिहार से बीजेपी के लिए और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जो मिलीजुली बनी हुई है ना, उसके लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर आई है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने एक एक सरकारी कारिंदे के पर्चे और चर्चे दोनों खोल कर रख दिए। खबर यह है कि जब तक महागठबंधन की सरकार थी तब तक डिप्टी सीएम रहते हुए यानी 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन एक सिंगल पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से बिहार के अंदर बीजेपी के सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश वाली स्थिति बन गई है। यूपी में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, वैसे बिहार में एक पेपर लीक हुआ, यानी बहुत बड़ा कांड हुआ है। और इसमें जो खेल निकलकर सामने आया है, उसके बाद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों फंस चुके हैं। नमस्कार, मैं ओम प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, पहले से ही तेजस्वी यादव जो जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर माहौल बना हुआ है। महागठबंधन की सरकार गिरी तो और माहौल बन गया था। 12 तारीख को आरजेडी के विधायक तोड़े गए तो और माहौल बन गया था। यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में इस कदर माहौल बना हुआ है कि हर जो बिहार का रहने वाला है वो तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहा है। उनको भरोसा है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से सत्ता में आए तो उनको भरपूर उसी तरीके से रोजगार मिलता रहेगा, वो सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी जो 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में मिलती रही है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी आई है वैसे ही इनका चाल चरित्र और चेहरा निकलकर सामने आ गया। पहले ये खबर पढ़ लीजिए जो लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है पेपर लीक की कहानी। पेपर लीक का क्या है? दैनिक जागरण खबर में पेपर लीक पर तेजस्वी यादव के 3 कड़े सवाल, नीतीश सरकार दे पाएगी जवाब, सियासी घमासान शुरू हो गया। बीपीएससी का टीचर एग्जाम होना था और बताया गया बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद अब बवाल मचा हुआ है। आरजेडी अब नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमलावर हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पेपर लीक को लेकर नीतीश सरकार से 3 कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूरी एनडीए की सरकार पर ही मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उठाने भी चाहिए क्योंकि देखिए, ये काम केवल बिहार में नहीं हुआ है। आप देखिए 2017 से लेकर अब तक कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। एक भी ऐसी परीक्षा योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं करवा पाई जिसमें खामियां ना मिली हो। कभी पेपर लीक हो रहा है तो कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी रद्द कर दिया जाता है, फिर दोबारा से होगा। ये तमाम चीजें की जा रही हैं और ऐसे में घिरी हुई है बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार। और जब 28 जनवरी को ये सत्ता में आए, उसके बाद से सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार के सामने थी तो वो थी कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। जल्दबाजी शुरू हुई। वहां सम्राट चौधरी चीख चीख कर बताने लगे कि सबसे ज्यादा रोजगार अब हम दे के दिखाएंगे, वो ऐलान वैलान से करने लग गए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही पहली परीक्षा कराने, यानी जो अग्नि परीक्षा थी बिहार के लिए, बिहार की सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, उसी में वो फेल हो गए। खबर निकल कर आ गई है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ही में धांधली निकल कर आ गई, वही पेपर लीक हो गया, खुलकर पेपर लीक हुआ। अब इस पर सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव की तरफ से। जी ने खबर जो छापी लिखा है, हमने 17 महीने में 4 लाख भर्तियां की पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वैसा क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। इन्होंने ट्वीट किया और जो ट्वीट किया वो पहले पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने 17 महीनों में 4 लाख से ज्यादा नौकरी दी, कभी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। सुन लीजिए, हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सनद रहे कि तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। अभी एनडीए सरकार इसे लटका अटका और भटका क्यों रही है? ये सवाल किया गया है और यहीं से परेशानी शुरू हो गई है बीजेपी की। क्योंकि जैसे ही वो सत्ता से गए थे तो हर कोई, जो बिहार की जनता है ना, वो सवाल पूछ रही थी ऐसी जल्दबाजी क्या आन पड़ी बीजेपी को कि ये सरकार गिरानी पड़ी, जबकि अच्छी खासी चल रही है। जब कोई अच्छी खासी चीज चल रही है, परेशानी जनता को नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से डील करके सरकार को गिरा दिया, तेजस्वी यादव को आउट कर दिया। अब आप कह रहे थे जिस दिन हुआ था ना सब कुछ, तो उस समय सदन में भी बोले थे सम्राट चौधरी और सड़क पर भी बोल रहे थे, खड़े होकर चुनौतियां दे रहे थे तेजस्वी यादव को, तो बच्चा है, ये है, वो है, तमाम चीजें। लेकिन अब पता लग गया होगा कि तेजस्वी यादव बच्चा है, बड़ा हो चुका है। पता लग गया होगा इस 34 साल के एक युवा ने किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों की नाक में नकेल डाल रखी है। भाई 17 महीने में 4 लाख लोगों का रोजगार आप मुझे दिखा दीजिए, कोई खबर आई हो कि पेपर लीक हुआ हो। एक पेपर लीक की खबर दिखाइए, बात सच भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि 17 महीने में 4 लाख
रोजगार और इसमें से एक पर भी ऐसा नहीं कि किसी ने आकर अटैक किया हो कि भाई पैसे लेकर नौकरी दे दी या फिर पेपर लीक करा दिया गया, कोई माफिया सक्रिय बैठे था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए, पहला ही एक उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक परीक्षा ढंग से करा लें, लेकिन करवा नहीं पाए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि क्या वाकई सरकार के भीतर कोई एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है। जैसे आप देखिए, मध्य प्रदेश में जाइए, वहां व्यापम घोटाला होता रहा। आप उत्तर प्रदेश में आइए, यहां पर पेपर लीक होते रहे। ये जरूर आरोप लगाते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो पैसा देके नौकरी मिलती थी। आप चलो पैसा देके नौकरी मिलती थी या तो नौकरी नहीं दे पा रहे हो, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, इतनी मेहनत से कराई जाती हैं परीक्षाएं, उसके बाद फिर डायलॉग दिए जाते हैं कि जो शिक्षा माफिया है उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और इसके तहत कार्रवाई होगी, योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं, बाबा की सरकार छोड़ेगी नहीं। और यही काम अब बिहार के अंदर किया जा रहा है। बिहार में भी लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि भाई ऐसा हुआ है, अब इनके खिलाफ सख्त, अरे सख्त कार्रवाई साइड कर दीजिए भाई। 23 साल हो गए आपको सत्ता में, बिहार की सत्ता में तो 2005 से हैं। आप नहीं पहचान पाए बिहार में कैसे कंट्रोल करना है। ये नई नवेली सरकार के तहत हम नई नई तरीके से काम करेंगे, आप पहचान ही नहीं पाए। उस 34 साल का लड़का पहले ही पहचान गया कि बिहार में राजनीति कैसे करनी है, बिहार में लोगों को रोजगार कैसे देना है, उनका जीवन स्तर कैसे सुधारना है, तमाम चीजें। यह बात पहले शुरुआत से कही जा रही है। जब से महागठबंधन की सरकार गिरी है तब से मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। बिहार की जनता कहती है कि अच्छी खासी सरकार चल रही थी, एक बार उसी सरकार को थोप दिया गया जिस सरकार के कार्यकाल में रोजगार नहीं दिया जाता। खुद सम्राट चौधरी ने आगे आकर एक बार डेटा दे दिया था अभी हाल ही में। वो कह रहे थे कि हमने 17 महीने में इतने रोजगार दिए। फिर वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर आ जाते थे। मैं तो खुल के कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल न्यूज सर्किल पर कह रहा हूं कि हाँ, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का, राबड़ी देवी के कार्यकाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने। आपके पास हो तो दीजिए भाई, आपके पास कोई ऐसा हो रिकॉर्ड कि आपने अपनी अपनी ही पार्टी की, बिहार छोड़िए कहीं और की भी सरकार उठा लीजिए, वहां इतने रोजगार दिए गए हों। मनरेगा मजदूर मत बनवाइए, योगी आदित्यनाथ जैसे बनवा दिए थे कोरोना काल के वक्त, जो लौट लौट कर आ रहे थे उन्हें सारे सबके मनरेगा में नाम दर्ज करा दिए और पता है कितना रोजगार दिया। वो वाला रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार जो तेजस्वी यादव की तरफ से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, सम्मानित तो नौकरियां दी गई हैं, पढ़े लिखे युवाओं को पढ़े लिखे वाला काम दिया गया है, मजदूर नहीं बनाया गया, वो बताइए। एक जगह बता नहीं पा रहे, इनकी सांसें फूल रही हैं, दिक्कत में आए खड़े हुए हैं। ऊपर से नई परेशानी अब ये खड़ी हो गई है, जैसे ही सत्ता में आया वैसे शिक्षा माफिया फिर से बिहार में सक्रिय हो गया। पेपर लीक हो रहे हैं, ये ताबड़तोड़ पेपर लीक हो रहे हैं और ये कहते हैं नैतिकता की बात। मैं तो कहता हूं भाई, बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, हम नहीं जानते, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा वो कर दिखाया। बड़े बड़े धुरंधर तेजस्वी यादव के सामने नतमस्तक हो गए, समझ नहीं पा रहे कि तेजस्वी यादव की काट कहां से लाई जाए। नौकरियां देने का वादा तो कर दिया, लेकिन एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पा रहे। नमस्कार।